हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशम स्टडी जिद जुनून नशा। आज हम बात करने वाले हैं 400 प्लस एसएससी बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अभी तक समझ आ रहा और आगे भी बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत इजी लेवल में इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। मैंने आपको बताया था हम इजी से टफ की साइड जाएंगे ताकि आपको भी ज़्यादा ये ना कि हाँ हाई लेवल है। ठीक है ना। तो देखो, आज स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा कोट्स क्या है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसको लोग कहते हो कि आप नहीं कर सकते। मैं तो यही मानती हूँ कि लोग ये कहते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर देते हो, तब क्या होता है, वही काम होता है। अब इसको हम बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे ना तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार ना 2 मेंढक होते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि अगर आप दही में गिर जाओगे ना तो आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो एक दिन वो दोनों मेंढक कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से दही में गिर जाते हैं। ठीक है। तो एक मेंढक तो कहता है कि भाई हम दही में गिर चुके हैं, अब हमारी डेथ पक्का है, तो वो उसी टाइम मर जाता है। तो दूसरा कहता है भाई अभी मरने में 5-6 मिनट बाकी हैं, तो मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि अब डांस कर लें, खुशी खुशी मरें, दुखी में क्यों मरें। ठीक है। तो वो डांस करने लग जाता है। जैसे ही वो डांस करता है ना तो क्या होता है, वो दही क्या होता है, मथ जिया जाता है। क्या होता है, उससे मक्खन निकल आता है। मथ दिया है ना, तो उससे क्या हो गया, उसका मक्खन निकल आया। अब क्या हो गया, मक्खन में चिकना होने की वजह से वो क्या हो गया, जैसे जैसे जंप करता है वो उस दही से बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो देखा उसने क्या किया, एक ने तो ये मान लिया कि दही में गिरने से डेथ होती है, दूसरे ने क्या खुद पे भरोसा करके कुछ देर डांस किया, एंजॉय किया उस मोमेंट को। भाई मरना ही है तो कुछ ना करे। तो उसके देखो उस क्या करने निकला था और उससे क्या हो गया, उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो वही है, आप लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, बस आप मान लेते हो कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप ना वो कीजिए जो आपका मन चाहता है और एक बार करके देखिए, आई प्रॉमिस कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ये मानते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये उससे नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा। अरे उससे नहीं हुआ तो क्या आपसे हो जाए, होगा ना। अगर सभी ये सोचने लग जाएं कि उससे नहीं हो रहा तो मुझसे भी नहीं होगा, तो किसी से नहीं होगा। फिर सब ऐसे ही रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स भी ऐसी ही रहेंगी, हर पोस्ट ऐसी, लाइफ में हर ऐसी रहेंगी। प्रॉब्लम्स में फिर आप फेस नहीं कर रहे, आप उन प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो। दूर नहीं भागना है, खुद पे भरोसा रखो कि आप ये कर सकते हो और आप करके दिखाओगे। ठीक है। तो चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्ले ए रोल इन अ ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटालिज्म एंड द रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के को, हड्डी के चयापचय को और रक्त कैल्शियम के नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो क्या होगा, कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के जमाने में या फैट मेटाबॉलिज्म में, ब्लड रेगुलेशन में हेल्प करता है, कौन सा है। राइट आंसर होगा हमारा आंसर सी। देखो विटामिन के जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, बोन मेटालिज्म में और कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में। देखो बॉडी को हमारे विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, कंप्लीट सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन दैट आर नीडेड टू ब्लड कोगुलेशन। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें किसकी, विटामिन के की जरूरत होगी। और प्रोटीन किस लिए काम आता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना। और हमारे कैल्शियम और बोन्स और अदर टिश्यू को कंट्रोलिंग में रखता है। आए समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है, सोमेटोट्रोपिन इज द अनदर नेम ऑफ, सोमेटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है। डाइजेस्टिव जूस, पाचन रस, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, टीयर गैस, आंसू गैस। तो राइट आंसर हमारा होगा ग्रोथ हार्मोन यानी कि ऑप्शन सी। क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। सोमेटोट्रोपिन जो दूसरा नाम है किसका है, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है। ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, सेल रिप्रोडक्शन को और अनदर सेल रीजनरेशन को ह्यूमन और अदर एनिमल्स के अंदर। ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ग्लोइटर। ग्लोइटर जो रोग होता है उसके होने
आम कारण किस पोषक तत्व की कमी की वजह से ग्लोइटर रोग होता है, ये पूछा है। फर्स्ट इज आयरन, ऑप्शन बी इज द विटामिन, ऑप्शन सी इज द कैल्शियम, ऑप्शन डी इज द आयोडीन। एंड द राइट आंसर इज द, किसकी वजह से होता है घेंगा रोग? ग्लोइटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घेंगा। ठीक है, किसकी वजह से होता है? विटामिन डी, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है हमारा? लिखा हुआ नहीं है, नमक। ठीक है, तो क्या होता है? सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉरी, आंसर क्या होगा? विटामिन डी। ठीक है, ग्लोइटर डिफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन न्यूट्रिएंट मोस्ट कॉज ऑफ द ग्लोइटर, घेंगा रोग जिसको हम बोलते हैं, घेंगा। ठीक है, ग्लोइटर जो हार्मोन होता है किसकी वजह से? जो थायराइड ग्लैंड होती है ना हमारे गले में, उसके स्वेलन होने की वजह से, उसके बड़े होने की वजह से क्या होता है? हमें ग्लोइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्लावरलेस प्लांट दैट प्रोड्यूस कॉर्न्स एंड द सीड इन द विच सीड आर नॉट इनकेज विद इन ओवरी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूलहीन पौधा है जो शंकु और बीज का उत्पादन करते हैं और बीज को एक अंडाशय के भीतर संलग्न नहीं करते। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका बीज जो होता है फ्लावरलेस होता है, मतलब कि उनके अंदर फूल नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी हाइड्रोफाइटा। देखो, अगर बात करते हैं हम फ्लावर्स की तो जिम्नोस्पर्म, सॉरी देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की, ब्रायोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स का तो यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं। ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? जो वाटर में होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? जो वाटर और लैंड दोनों में एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये तो अदर पार्ट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। तो देखो, आंसर इसका राइट हमारा होगा ए। क्यों? देखो, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं एंजियोस्पर्म को। मतलब जिन भी प्लांट के अंदर अगर कोई भी फ्लावर ग्रो कर रहा है, दैट इज मीन कि वो क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, और किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं है, इट मीन्स दैट इज जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? वो एक फ्लावरलेस प्लांट है जो कॉर्न सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं इनकेस विद इन द ओवरी, जो क्लोज रहते हैं। अगर इन बात की जाए प्लांट्स से एग्जांपल तो साइकिड्स है, कॉर्नफ्लिड्स हैं, कॉनिफर्स हैं, साइकिड्स है, जिकागो है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्रोजिम्नोस्पर्मेई। ठीक है, इसका जिम्नोस्पर्म का दूसरा नाम है एक्रोजिम्नोस्पर्मियाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक यूज इन कंटेंट ऑफ। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्स्ट, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम इन आईज, आँखों की दृष्टि की समस्याओं को पता लगाने के लिए। काउंटिंग ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स की कमी को पता लगाने के लिए, गिनती करने के लिए। मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, बीपी मापने के लिए। और फाइंडिंग द ब्लड वेसल्स, और हमारी जो रक्त वाहिका है उनको पता करने के लिए। तो देखो, जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन होती है वो हमारी होती है किसमें? हार्ट में। ठीक है, अब हार्ट का आई से कोई मैटर नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल से हो सकता है, प्लेटलेट से नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट से अगर बात करें तो किस में आएंगी? ब्लड में आएंगी ना। ठीक है, ओके। अब देखो, देखा है ना बीपी, डॉक्टर के पास जाते हो, एक मशीन होती है, किससे? स्टेग्नोफोनोमीटर। उससे क्या करते हैं? बीपी को मेजर करते हैं। तो हमारा बीपी कितना होता है नॉर्मल? 120, 80। तो ये क्या है? बीपी है। और हमारे जो ये है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन है वो किसको मेजरिंग करने में हेल्प करती है? हमारे रक्तचाप को, यानी कि बीपी को। राइट आंसर हमारा होगा सी। द टर्म ऑफ सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक आर यूज इन द कंटेंट ऑफ मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल मैंने बताया कितना होता है? 122, 80 हमारा ब्लड प्रेशर होता है। फर्स्ट जो होता है 120 वो क्या होता है? सिस्टोलिक होता है, और सेकंड जो 80 होता है वो हमारा किसका होता है? डायस्टोलिक का होता है। ठीक है ना। और किससे मापते हैं? देखो, विच आर मेजर ऑफ द प्रेशर इन योर ब्लड वेसल्स व्हेन योर हार्ट बीट। किससे? जब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो हार्ट बीट हमारी होती है उससे मापा जाता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग फाइब्रस प्रोटीन, इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहे हैं, ए, बी, सी और डी। तो ए है हमारा हीमोग्लोबिन, बी है हमारा एल्बिनो, सी है हमारा क्रिएटिन और डी है हमारा एंजाइम। तो कौन सा हमारा फाइब्रस प्रोटीन है? कौन सा है हमारा फाइब्रस प्रोटीन? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सी। फाइब्रस प्रोटीन को फॉर्म ऑफ रॉड और वायर्स लाइक शेप से बना होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टोरेज ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। दे आर जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन यूजुअली यूज टू कंस्ट्रक्ट कनेक्टिव टिश्यू, टेंडोन, बोन मैट्रिक्स एंड द मसल फाइबर। आंसर क्या होगा हमारा? केराटिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे से समझ आ रहे हैं ना। डंपिंग ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय, रोपाई बंद करने का कारण क्या होता है? जो रोपाई हम करते हैं खेतों में, सीडलिंग की मतलब सीड रोपते हैं, तो उसका बंद करने का कारण क्या होता है? ये तो एग्रीकल्चर वाले भाई जो बच्चे गाँव के उनको अच्छे से पता होगा। ऑप्शन ए देखो पाइथीनियम, ऑप्शन बी प्लास्टिका, ऑप्शन सी फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस और ऑप्शन बी एल्ब्यूरा कैनिडा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पाइथियम। पाइथियम क्या होता है? एक फंगी होती है जो क्या करती है, किसी भी फंगी कवक होती है जो हमारे बीजों को और उनको ख़त्म कर देती है, ठीक है। उसकी स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं? रिचोटिनिया, फेरिसियम, फाइटोपैथोरा, ठीक है ना। ये कौन सी है? ऑप्शन होगा हमारा ए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट इनर स्ट्रक्चर, आँख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी स्केलेरा, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी कॉर्निया। तो क्या होगा आंसर? जो हमारे इनर स्ट्रक्चर को सेव करता है, आंसर इज ऑप्शन बी स्केलेरा, श्वेत पटल। देखो जो आँख का जो हिस्सा होता है ना हमारा वाइट हमारे आँखों में, वो क्या करता है, एक स्पोर्टिंग आई बॉल होती है जिससे हमें दिखता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ ए एंड द क्लियर कोरोना द स्क्लेरा कॉज द कंजक्टिवा एंड क्लियर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम ग्रीस अप द आई एंड द थिकनेस ऑफ द रीजन ई कंपोजिंग ऑप्टिकल नर्व। ये क्या करता है, जो हमारी कोरोना होता है ना उसको एक तो क्लियर कोरोना उसको सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसको जो ऑप्टिकल नर्व है रीजन है उसकी मोटाई को ये मेंटेन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्वस एनासिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका वैज्ञानिक नाम है? डंकी गधे का, बी गाय, सी डियर हिरन और डी कंगारू। ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन ए। किसका नाम है? डंकी का। एक्वास एसिनस है नाम, साइंटिफिक नेम है डंकी का। डंकी एक डोमेस्टिक एनिमल है जो यूजली वर्किंग पर्पज़ के लिए हम करते हैं। अगर डियर की बात की जाए तो कार्विडाई और काऊ की बात की जाए तो बोस टेरेस। कंगारू मैक्रोपस रिफ्यूज़। मैंने कहा था कि पिछले क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस को क्या पता नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से किसी का पूछ ले, तो अपना नोट करते रहिए कॉपीज़ में ऐसी चीज़ों को। और सभी को इवन क्या होता है, लिंक होता है हर किसी का। मैंने आज ये पूछा कि फाइनल एग्जाम यही पूछ लिया जाए, इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए, काऊ का पूछ लिया जाए, जो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा। अकेले ऑप्शन के राइट आंसर के ध्यान तो रखिए, लेकिन अदर ऑप्शन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है उसके अदर ऑप्शंस भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो उनको भी याद रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द कॉमन वाटर हाइथिस, इनमें से आम जलकुंभी के रूप में किसे जाना जाता है? फर्स्ट इज पिस्टिया, सेकंड इज ऑप्टिनिया, थर्ड इज एलिग्लोपस, फोर्थ इज इकोनिया। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आंसर डी इचोर्नियम। देखो
इसका साइंटिफिक नेम फॉर कॉमन वाइटर, कॉमन नेम है इसका क्या है, वाटर हाइथिस। ये कहाँ से, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है, मतलब सबसे पहले साउथ अमेरिका में इसको देखा गया था। बिकम वाइडली न्यूट्रिएंट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, बहुत ही न्यूट्रलाइजिंग प्लांट है ये। और ऑल्सो इन्वेसिव स्पीसीज, जो वहाँ की स्पीसीज नहीं है ना, जो किस इधर उधर से आई हुई हो, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द एडेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबसे योग्य व्यक्ति का अस्तित्व कहावत का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी हेक्सले, ऑप्शन डी लैमार्क। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डार्विन, ऑप्शन ए। देखो, द phrase of the survival of fitness was coined down by Darwin but the philosopher Herbert Spencer, मतलब इसका नाम but by the philosopher Herbert Spencer. It is the widely misunderstood. For starter is lot of the evolution, nature selection and their, देखो नाम तो डार्विन का आता है, लेकिन उससे पहले हर्बर्ट स्पिंचर ने ये बात बोल दी थी, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंड की वजह से इवोल्यूशन का नेचर जो सिलेक्शन है वो डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो अब नाम किसका आता है? डार्विन लिखेंगे हम यहाँ पे, और किसी का नहीं लिखेंगे, ये मिसअंडरस्टूड पहले से है। तो लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा? डार्विन, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? ये कुछ नहीं बेटा। ठीक है, ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी जीन। तो देखो, अगर यहाँ पे देख, आरएनए तो वैसे भी नहीं होता, आरएनए को तो हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। और देखो सबसे पहले क्या आएगा? जीन। जीन के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो सबसे मूल इकाई क्या हुई हमारी? जीन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी जीन। बेसिक यूनिट क्या है हेरिडिटी की? दैट इज द जीन। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन। ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर 35,000 जीन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ इन कॉमन इन पेयर, और स्टैंड जो जेनेटिक मेटेरियल का कोड जिसको बोलते हैं डीएनए, क्या फुल फॉर्म है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, जो फिजिकल लोकेशन है वो कहाँ होती है? जीन इट्स लोकस के ऊपर होते हैं, जिनके अंदर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जो जीन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, हर एवरी पर्सन हैज़ 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, हर एक इंसान के पास एक जीन की 2 कॉपी होती हैं। वो 2 कॉपी किस लिए काम आती हैं डीएनए की? एक तो होती है पेरेंट के पास, मतलब सेल्फ के पास, और नेक्स्ट जो होती है वो कहाँ चली जाती है? हमारी जनरेशन में, मतलब कि नेक्स्ट अपने डॉटर सन उनके पास चली जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रू अबाउट द एंजियोस्पर्म? इनमें से एंजियोस्पर्म के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन फेज इन गैमेटोफाइट, बी बंडल इन पेरेंट वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, स्पोर्स आर हेटेरोस्पोर्स एंड द सीड आर कवर्ड। नहीं है। देखो कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो एंजियोस्पर्म के जो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या होता है एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर्स के अंदर कि सीड होते हैं। अब जितने फ्लावर्स प्लांट होते हैं सबके सीड होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम हेटेरोस्पोर्स भी होते हैं और वस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं सभी प्लांट्स में, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। तो ये इसका तथ्य जो है हमारा सही नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? ऑप्शन ए। द लोअर प्लांट ब्रायोफाइट होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, एंड फेज ऑफ डोमिनेंट फेज, बट हाइयर प्लांट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के अंदर डोमिनेंट फेज क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। 2 फेज होती है ना, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। मतलब कि जब स्पोर्स फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रहेगी या गैमेट की फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी, तो इसमें स्पोर्स जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंगस बेंगेलिस इज द साइंटिफिक नेम, फिकस बेंगेलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, फिकस बेंगेलिस वैज्ञानिक नाम किसका है? बनाइन ट्री का, बरगद का, पाइनएप्पल का, सी बबूल का, डी एजा तुलसी का। तो देखो फिकस जो बेंगेलिस है वो किसका है? वो है ऑप्शन ए बनायन
ट्री का, ठीक है, जिसका है बरगद का। देखो साइंटिफिक नेम है बनाइन ट्री का। बनाइन ट्री कॉमनली फाउंड इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एरियाज में मिलता है। मोस्ट ऑफ इट किसके स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ के लिए, डायरिया के लिए। देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में स्किन ऑर्डर डायबिटीज़ कौन सा प्लांट यूज़ होता है, तो ये आपको ऑप्शन में तो आपको याद रहेगा ना कि हाँ कौन बनाइन ट्री का यूज़ किया जाता है। अगर बबूल के हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो क्या विचिलिया निलोटिका। पाइनएप्पल की बात करें, अनानास कॉमन, देखो अनानास पाइनएप्पल हिंदी में क्या बोलते हैं, अनानास बोलते हैं ना, तो उसी के उससे कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, अनानास कोमोसिस। और तुलसी की बात करते हैं ओसियम टिन्यूफेरियम, ठीक है। तो देखो अगर बात करते हैं हम एक चीज़ और, पीपल की अगर बात करते हैं तो पीपल में क्या होता है, फिकस रेजुलिसा, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नॉन फ्लावरिंग स्पोर बियरिंग द प्लांट हैव रूट्स। इनमें से कौन से गैर फूल वाले बीजाणु की जड़ होती है। ऑप्शन, विच नॉन फ्लावरिंग स्पोर्स बियरिंग प्लांट हैव रूट्स, कौन से गैर फूल वाले बीजाणु पौधों की जड़ें होती हैं। ए मोसिस स्काई, बी आवर्त पर्जन्य जिम्नोस्पर्म, सी फर्न, डी फर्स्ट ऑप्शन ए मोसिस स्काई, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो किसकी होती है भाई, ऑप्शन सी फर्न की जो होती है, क्या होती है, एक स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है जिसकी क्या होती है, फर्न फ्लावर कभी प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन उनकी रूट्स होती हैं। और जो स्पोर्स का अंडरगोज देयर लीव्स, जो स्पोर्स हैं वो कहाँ लीव्स के नीचे स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ड्रग दैट इल्ड फ्रॉम चिचोना ट्री एंड द यूज इन क्योर मलेरिया। उस प्लांट का नाम बताइए जो एक सिकोना प्लांट से निकली दवाई का नाम बताइए जिसका उपयोग मलेरिया को ठीक करने में भी किया जाता है। फर्स्ट इज द कैमोपेथोलिया, बी इज द एक्यूमिनिटा, सी इज द क्विनीन, डी इज द चिचोनिया, ये सिकोनिया जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, सिकोनिया। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। क्विनीन जो ड्रग होती है वो कहाँ से, सिकोना ट्री से निकलती है और मलेरिया की जो डिजीज़ होती है उसको ठीक करने में हेल्प करती है। देखो भाई आधा तो हमने आपको डॉक्टर यहीं बना दिया, हमने ही बता दिया आपको मलेरिया के लिए कौन सी दवाई काम करती है, ठीक है ना। तो द मेडिसिन इफेक्टिव किलिंग द मलेरिया पैरासाइट इन द रेड ब्लड सेल्स। और मलेरिया पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम फैसीपेरम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द आउटर पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट इनर स्ट्रक्चर ऑफ, आँख की भीतरी सफ़ेद हिस्से की जो रक्षा करता है उस कौन सा है, वो हमारा हम पहले पढ़ चुके, बी श्वेत पटल जो हम पढ़ चुके हैं। सॉरी क्वेश्चन की रिपीटिंग हो गई है, ठीक है ना। जो हमारा श्वेत पार्ट है, पटल है जो हमारे, वो क्या करता है, स्केलरिया, उसके पौधों आँख की पुतली की रक्षा करता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय विच ऑफ द अमंग फ्लोइंग मेम्ब्रेन। जो फेफड़े होते हैं किस झिल्ली के संलग्न द्वारा बने होते हैं। फर्स्ट प्लूरो मेम्ब्रेन, प्लूरियल मेम्ब्रेन, बी इज द डायफ्राम, सी इज द ब्रोंचियोल मेम्ब्रेन एंड डी इज द सेट्रनम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्लूरियल मेम्ब्रेन। जो लंग्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं। स्पंज देखा है, स्पंज वाला सुना, जिसको हम स्पंज क्या, जिसको जितना भी आप क्या करो उसको सिकुड़ दो, जैसे ही आप छोड़ोगे वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। तो हमारे लंग्स भी ऐसे ही बहुत स्पंजी है। एयर स्पेस सराउंडेड एल्वियोलर सेल से होता है और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। और जो लंग्स जो होते हैं ना वो एक डबल मेम्ब्रेन से क्लोज होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरिया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हार्मफुल बैक्टीरिया इज इन पोर्टेबल वाटर मेक ऑफ वाटर। पीने योग्य पानी में हानिकारक बैक्टीरिया बनाते हैं कौन, अनफिट टू ड्रग, उसको पीने अयोग्य, स्मेली बदबूदार, कलर्ड रंगीन, ट्यूबड पंकी। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी कोई पानी है, अगर उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो क्या करेगा, उसको बदबूदार बनाएगा पहले, या उसका कलर चेंज करेगा, या उसको, तो सबसे पहले उसको क्या करता है, वो पीने अयोग्य बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए
हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो पीने वाले पानी को क्या करते हैं, पीने के अयोग्य बना देते हैं, और उसकी वजह से हमें कॉलेरा यानी कि हैजा और टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेस्टोरिया या सकिंग रूट्स जो होती हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वीट गेहूं के अंदर, बी मैंगो के अंदर, सी चेस्टनट के अंदर, डी कैस्कुटा के अंदर यानी कि अमरबेल के अंदर। देखो, आपने ऐसा सुना है कि वीट को कहीं डाला तो उसने वहाँ का पानी कम कर दिया हो या फिर बिल्कुल सुखा दिया हो? नहीं ना। तो देखो, ऐसा काम कौन करता है? अमरबेल। अमरबेल का क्या होता है, आप किसी भी पौधे के ऊपर डाल दो उसको, वो क्या करेगी, उसके जो खाना है या फिर उसका जो न्यूट्रिएंट वाटर वो क्या कर देती है, उसको पूरा ले लेती है और उस प्लांट को ही सुखा देती है। सुना होगा ना कि अमरबेल को किसी पौधे के ऊपर डाल दिया जाए तो पूरे प्लांट को सुखाने की क्षमता उसके अंदर होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, बहुत जल्दी फैलती है। तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? कैस्कुटा यानी कि ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेब्लोफ्लेविन इज एन, एक रेब्लोफ्लेविन क्या है? ए हार्मोन, बी फैटी एसिड, सी एंजाइम, डी विटामिन। तो क्या है रेब्लोफ्लेविन? एक क्या विटामिन है, यानी कि विटामिन B2 है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। रेबोफ्लेविन हमारी बॉडी के सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए काम आता है। ठीक है, ये हमें किस किस से मिलता है? एग से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, मिल्क और मीट से मिलता है। सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया गया था 1920 में, और इसको फिर आइसोलेट किया गया 1930 में, और फर्स्ट इसको बनाया गया कब? 1935 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज किस रूप में जमा होता है? फर्स्ट इंसुलिन, बी ग्लूकोज, सी ग्लाइकोजन, डी फैट। देखो, आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना? राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा सी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है ना, जो हमें फॉर्म ऑफ एनर्जी देता है ह्यूमंस को या एनिमल्स को या फंगी को, बैक्टीरिया को। पॉलीसेक्राइड इन स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं है। अगर कोई भी डाउट है ना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हम पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सब मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट बिकॉज द, किसकी वजह से? गाजर का जो नारंगी रंग होता है किसकी वजह से? इन ग्रो इन द सोइल, मिट्टी में उगाने की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, इट डज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, या सूर्य के प्रकाश में संपर्क करने की वजह से नहीं होता, द एंटायर प्लांट ऑफ द ऑरेंज कलर, या पूरे पौधे का ऑरेंज कलर होने की वजह से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ई नहीं है, ये इसी का हिंदी का वर्जन है। तो क्या होगा, किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन हो, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कैरोटीन की वजह से। ऑरेंज कलर जो होता है कैरेट का, वो किसकी वजह से होता है? उसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, कैरोटीन का एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। जैसे ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना, तो वैसे ही कैरेट के अंदर क्या होता है? कैरोटीन्स होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। वो क्या करता है? वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन सी? यूवी रेज को, वॉयलेट और ब्लू लाइट को। ठीक है, और उनके क्या करता है फिर वो? स्कैटरिंग ऑफ ऑरेंज एंड रेड लाइट को इनहेंस कर देता है। ठीक है, और उसकी वजह से उसका कलर किस वजह से हो जाता है? जैसे ही तुम वॉयलेट और ब्लू को मिलाओगे ना तो क्या करता है? वो ऑरेंज कलर का शो करता है हमें, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसका कलर ऑरेंज होता है। कैरेट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन के, और विटामिन के किस में हेल्प करता है? अभी हमने पढ़ा था ब्लड कोगुलेशन में। ब्लड कोगुलेशन में क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, जो हमारा ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, हमने पीछे पढ़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन ना लिंक होते हैं, और आप क्वेश्चन को लिंक करते चले, आपको एक साथ 2-3 क्वेश्चन याद होंगे। अब B6 द हेल्प इन नाइट विजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज़ यूज एन एंटी डिप्रेसेंट, जो मतलब कि क्या होता है कि जब लोग इंसान उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस टाइम कौन सी दवाई काम करती है? ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीब्यूटिनिन, ऑप्शन बी ट्रामाडोल, ऑप्शन सी सिमेट्रोपेन, और ऑप्शन बी ब्यूरोप्रोपेन। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ब्यूरोप्रोपेन। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हुए बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है।
तो क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है। ये क्या करती है, स्मोक सेंसेशन को में भी क्या करते हैं, इसका जब स्मोक क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट डिसऑर्डर एंजाइटी, मतलब कि जो घबराहट होती है ना किसी इंसान को, क्रोनिकल पेन में या स्लीपिंग डिसऑर्डर में जो अच्छे से नींद नहीं आती, उस टाइम किसका, ब्लोप्रोपियोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। देखो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया ना। कोई आई होप्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कुछ ऑप्शंस के यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी हुई थी। आई होप्स आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत नहीं होगी। और आपको जितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं, आपको कितना समझ आ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट आपको मिल रहा है या नहीं। अगर कोई आपको ऐसी कोई क्यूरीज़ हैं या आप चाहते हो कि आपको ऐसा कुछ टॉपिक्स मिले किसी भी कि हमें इस टॉपिक पे स्पेशल चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको अच्छे से कर लीजिए।